जी, मैं इस टाइम आस्ताना आलिया वैसी अलीपुर चट्टा मौजूद हूँ, जहाँ जिसको मरकज़ अहले सुन्नत भी कहा जाता है, जहाँ अनवार तजलियात की बारिश भी होती हैं, जो अक़ीदत और मुरीदीन ने नमाज ईद तकरीबन 7:30 बजे के करीब अदा की गई। जहाँ आस्ताना आलिया वैसिया के गद्दी नशीं साहबज़ादा पीर ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब ने अपने ख़िताबात में यही फरमाया, अक़ीदत और मोहब्बत, भाईचारा, असलाफ़ और इसके अलावा जो सिला रहमी का दर्स दिया। ये हज़ूर साहबज़ादा पीर ग़ुलाम रसूल अवैसी साहब से पूछते हैं, जनाब आज के दिन से, ये मुक़द्दस दिन है, ईद उल फ़ितर का दिन है, इसके हवाले से आलमे इस्लाम को आप क्या पैगाम देना चाहते हैं? जो आप दाई अमन का भी लक़ब आपको है, आप एक मरकज़ी तहरीक के अमीर भी हैं, इसके अलावा बैनुल मज़ाहब के भी आप मरकज़ी रहनुमा हैं। इस हवाले से आप कुछ इरशाद फरमाइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। आज का ये बाबरकत दिन, ईद उल फ़ितर का दिन, मुसलमानों का ये इज्तिमाई खुशी का दिन है और अल्लाह ताला के इनाम व इकराम का ये ख़ास दिन है। अल्लाह ताला इस दिन अपने बंदों पे अपनी ख़ास नज़र अनायत फरमाता है। आज का दिन ये तमाम मुसलमानों को ये पैगाम देता है कि भाईचारा, अख़ुव्वत, रवादारी, एक दूसरे के मुक़द्दसात का एहतराम करना और इस माशरे को ऐसा बनाना कि जो एक मिसाली माशरा था, जिसमें देने वाले तो बहुत थे, लेने वाला कोई नहीं था, जहाँ हर एक के दुख दर्द को समझा जाता था। ईद उल फ़ितर भी हमें यही पैगाम देती है कि जहाँ हम अपनी खुशियों को मद्देनज़र रखते हैं, उसके साथ साथ इस माशरे में जो हमारे ऐसे लोग हैं जो पसमानदा हैं, हम उनकी खुशियों को भी अपने मद्देनज़र रखें और उनको भी अपनी खुशियों में शामिल करें। जी शुक्रिया। कैमरामैन अवैस भट्ट के साथ नवीद भट्ट अवैसी, अलीपुर चट्टा।